Hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our साइंस क्लास। और आज हम लोग साइंस का अपना लास्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जो कि PT2 में आने वाला है और उसका नाम है एयर एंड वाटर। नाम से ही क्लियर है, इसमें हम हवा और पानी के बारे में पढ़ेंगे। हवा को बहुत अच्छे से जानते हो और पानी तो रोज ही देखते हो, ठीक है। हवा दिखती नहीं, महसूस होती है। तो इन्हीं दो टॉपिक्स को लेकर के ये चैप्टर हमारा रहेगा। बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को समझो, जो हम समझा रहे हैं। जो दिक्कत हो शाम को पूछो। PT2 नज़दीक है, कोई भी लापरवाही अब न रखो, ठीक है, वरना फिर भारी पड़ेगी। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं कि हमें आज क्या क्या पढ़ना है। ये रहा अपना चैप्टर 11 एयर एंड वाटर। और चैप्टर 11 में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो पहला टॉपिक जो अपने सामने आता है उसका नाम है एटमॉस्फियर। क्या नाम है? एटमॉस्फियर के बारे में पढ़ेंगे। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर कई लेयर्स में डिवाइडेड होता है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। एयर, वाटर, रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज मतलब होता है कि जो चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं, जो चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं, जो चीज़ें ठीक नहीं हैं, उनको इम्प्योरिटीज़ बोल दिया जाता है। इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल मतलब जो कि हमारे लिक्विड में डिसॉल्व ना हो सकें, घुल मिल ना सकें लिक्विड से, उनको इनसॉल्युबल बोल देते हैं। तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, ऐसे इम्प्योरिटीज़ को कैसे रिमूव करेंगे, हम इस टॉपिक में जानेंगे। सेकेंड टॉपिक है रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, मतलब ऐसी इम्प्योरिटीज जो कि वाटर में बिल्कुल डिसॉल्व हो चुकी है। जिस तरीके से पानी में नमक घुल जाता है या पानी में चीनी घुल जाती है, तो फिर हम कैसे उस इम्प्योरिटी को निकालेंगे, कैसे उस सॉल्ट या फिर शुगर को निकालेंगे, तो ये चीज सीखेंगे। और लास्ट टॉपिक में हम सीखेंगे प्यूरिफाइंग वाटर एट होम। मान लो तुम किसी आइलैंड में फंस जाते हो जहां पर पानी तुम्हारे पास है लेकिन बहुत ही गंदा है, तो उसको प्यूरिफाई करके कैसे पियोगे और कैसे जिंदा रहोगे, तो ये चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं लास्ट टॉपिक पे। तो इस तरीके से ये हमारा कुल मिलाकर के 7 टॉपिक है जिसको इस हफ्ते में कवर करने का हम लोग का टारगेट रहेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग एटमॉस्फियर और लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर ये 2 टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही कंसंट्रेट हो जाइए भाई और शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। Besides food, 2 very important things required for survival on Earth are air and water. कह रहे हैं फूड के अलावा, खाना खाने के अलावा 2 चीज हमारे लाइफ में बहुत ही जरूरी है हमें जिंदा रहने के लिए। एक है एयर और दूसरा है वाटर, हवा और पानी। एयर इज ऑल अराउंड अस। Air forms a blanket around the earth that makes life possible. This blanket of air is called atmosphere. तो हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या है? एयर ही एयर है। और एयर एक प्रकार से ब्लैंकेट की तरीके से होता है अर्थ का। ब्लैंकेट मीन समझ रहे हो, ठीक है। जैसे कि हमारा कोई चद्दर होता है और चद्दर को हमने ओढ़ लिया चारों तरफ से, तो उसको हम ब्लैंकेट कहते हैं ना। तो उसी तरीके से अर्थ की जो ब्लैंकेट होती है उसको हम लोग एयर के नाम से जानते हैं। और उसी ब्लैंकेट को, एयर की ब्लैंकेट को जो कि हमारे अर्थ के चारों तरफ है, उसको हम एटमॉस्फियर कहते हैं। एटमॉस्फियर, अब एटमॉस्फियर समझते हैं कि एटमॉस्फियर आखिर है क्या। The atmosphere extends from the surface of the earth to hundreds of kilometers above it. Atmosphere क्या है? हमारे अर्थ सरफेस से लेकर के 100 किलोमीटर अबव तक, ठीक है, अराउंड 100 किलोमीटर अबव तक एटमॉस्फियर है। There are 5 layers in the atmosphere. जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर अब आ रहा है तो उसमें कितनी लेयर्स हैं? 5 लेयर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे अर्थ के ऊपर चलना शुरू करोगे तो ट्रोपोस्फेयर मिलेगी। क्या? ट्रोपोस्फेयर। फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। तो ये हमारी 5 लेयर्स हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में याद करना, ट्रोपोज, स्ट्रेटोज, मीजोज,
थर्मोस और एक्सोस्फेयर। ठीक है, सब में बाद में स्फेयर स्फेयर है, उसके पहले वाला याद कर लो। इसमें है ट्रोपो, इसमें स्ट्रेटो, इसमें है मीजो, इसमें है थर्मो, इसमें है एक्सो। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी 5 लेयर्स हैं ऑफ एटमॉस्फेयर। क्लियर बात? अब एक एक करके जो लेयर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये चीजें हम लोग देखने चल रहे हैं। द फर्स्ट और लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर, या कह सकते हो पहली लेयर या सबसे नीचे वाली लेयर जो है वो है हमारी ट्रोपोस्फेयर। ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये हमारी अर्थ की सॉइल है जहां पे हम लोग रहते हैं, और इसके ऊपर जो सबसे पहली लेयर हमको मिलती है उसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इट एक्सटेंड्स अप टू 15 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस। हमारी अर्थ सरफेस से लेकर के 15 किलोमीटर ऊपर तक ये जितना भी एरिया है, यहाँ पर तुम किसी भी एयर के पार्टिकल्स को लेकर के पूछोगे कि भाई साहब तुम किस लेयर के पार्टिकल्स हो, किस लेयर की एयर हो, तो बताएंगे ट्रोपोस्फेयर की हम हैं। ट्रोपोस्फेयर हमारा घर है, हमारे घर का नाम क्या है? ट्रोपोस्फेयर। तो जमीन से लेकर के ऊपर 15 किलोमीटर तक चले जाओ तो यहाँ के बीच में जो भी लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। इट इज वेयर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल लिव, और यही 15 किलोमीटर है जिसमें आदमी और जानवर और पशु जो पेड़ पौधे हैं ये जीवित रह सकते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन एंड वेदर चेंजेस टेक प्लेस इन द ट्रोपोस्फेयर। जो भी बादल हमको दिखाई देते हैं, ठीक है, बादल दिखाई देते हैं, यदि अपना सिर ऊपर करोगे और आसमान की तरफ देखोगे तो कई सारे क्लाउड तुम्हें दिखाई देंगे। ठीक है, तो क्लाउड फॉर्मेशन जो हो रहा है ये इसी ट्रोपोस्फेयर में हो रहा है, वो बहुत ऊपर नहीं है, ये हमसे मतलब हमारी अर्थ सरफेस से 15 किलोमीटर की रेंज में ही ये क्लाउड्स वगैरह रहते हैं। इट कंटेन्स ऑलमोस्ट 80% ऑफ द मास ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो टोटल एटमॉस्फेयर है, हमारे जितने भी लेयर हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इनका जो टोटल मास है उसका 80% ट्रोपोस्फेयर के पास है। मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट इसके पास है ट्रोपोस्फेयर के। मतलब 100 में 80 मार्क्स तो ट्रोपोस्फेयर के आए हैं, तो समझ लो सबसे ज्यादा मार्क्स इसी के हैं, सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर इसी के पास रहती है, ट्रोपोस्फेयर के पास। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ट्रोपोस्फेयर। आगे चलते हैं। अब ट्रोपोस्फेयर के जब हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो मिलेगा हमको स्ट्रेटोस्फेयर, और हाय हाय करेगा, हेलो हाय माय नेम इज स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर से आगे हम लोग बढ़े तो मिला कौन सी लेयर? स्ट्रेटोस्फेयर। द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 15 किलोमीटर्स टू 50 किलोमीटर। भाई 0 से 15 किलोमीटर आए तो ट्रोपोस्फेयर मिला, 15 किलोमीटर से कह रहे हैं कि 50 किलोमीटर तक जितनी भी ये लेयर्स हैं वो सब की सब स्ट्रेटोस्फेयर में आती हैं। दिस लेयर इज लेस डेंस देन द ट्रोपोस्फेयर। ये लेयर जो होती है, डेंस मतलब होता है घनी। ठीक है, जैसे कुछ पेड़ होते हैं उसमें बहुत सारी पत्तियां लगी रहती हैं, बहुत सारे ब्रांचेस रहते हैं, कहते हैं ये बहुत ही घना प्लांट है, बहुत ही डेंस प्लांट है। लेकिन किसी पेड़ में बहुत कम पत्तियां लगी हैं, बहुत दूर दूर पत्तियां लगी हैं, तो हम कहते हैं ये लेस डेंस है, ये कम घना हुआ है। ठीक है, कम घना है। तो ये वाली जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये लेस डेंस है। लेस डेंस का मतलब होता है इसके जो एयर पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा दूर दूर हैं। ट्रोपोस्फेयर में पास पास में थे, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर जब पहुंचे तो वहां एयर पार्टिकल्स में क्या है? बहुत ज्यादा गैप है। इट कंटेन्स अ गैस कॉल्ड ओजोन। ध्यान रखना, स्ट्रेटोस्फेयर में एक गैस होती है जिसको कहते हैं ओजोन, और ओजोन लेयर जो है वो हमारी काफी हेल्प करती है। अर्थ के एनवायरनमेंट को अच्छा बनाए रखने में ओजोन लेयर काफी हेल्प करती है। ओजोन एक्ट्स लाइक अ शील्ड एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। जो सन तीखे तीखे बाण वहां से चलाते हैं, ठीक है, वहां से धनुष बाण लेकर के बाण हमारे अर्थ पे छोड़ते हैं, तो ये जो हमारी क्या है, ये ओजोन लेयर है, ये सभी के सभी बाण को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, जो किरण सन की तरफ से हमारे अर्थ की तरफ आ रही है, उसको क्या करती है? ओजोन लेयर रोक लेती है अपने पास, कहती है ना बाबा ना, इधर मत जाओ, यहाँ हाजिक रहता है।
आदि को नुकसान पहुंच जाएगा, इसलिए तुम यहीं पे रुको। जेट प्लेन्स फ्लाई इन दिस लेयर, जो जेट प्लेन्स होती हैं वो इस लेयर में फ्लाई करती हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, जेट प्लेन का नाम सुने ही होंगे। तो इस तरीके से रहा अपना स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या था, तो 0 से 15 किलोमीटर हम चल रहे थे तो वो था ट्रोपोस्फेयर। अब 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर जा रहे हैं तो ये है स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में प्लांट्स, एनिमल्स और जितने भी जीवित लोग हैं रहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में जीवित लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पर जेट प्लेन्स उड़ा करती हैं। यहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज, सन की अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाती है। आगे चलें, तीसरी लेयर है मीजोस्फेयर। ट्रोपोस क्लियर, स्ट्रेटोस क्लियर। अब आते हैं बात मीजोस की। द लेयर अबव द स्ट्रेटोस्फेयर इज द मीजोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर जो है वो मीजोस्फेयर के नाम से हम लोग जानते हैं। इट एक्सटेंड्स अप टू 30 to 35 किलोमीटर अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर से 30 किलोमीटर ऊपर, ध्यान रखना, ठीक है, अर्थ सरफेस से नहीं, स्ट्रेटोस्फेयर से कह रहा है। स्ट्रेटोस्फेयर पे हम पहुंच गए हैं, लगभग 50 किलोमीटर पे ऊपर पहुंच गए हैं। तो यहां से लेकर के लगभग 30 से 35 किलोमीटर, 30 to 35 किलोमीटर ऊपर तक जो लेयर है वो है मीजोस्फेयर की। ठीक बात। इट इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की कोल्डेस्ट लेयर है ये, बहुत ही ज्यादा ठंडी लेयर है मीजोस्फेयर। It contains very little amount of oxygen, ozone and water vapor. ऑक्सीजन जो गैस है वो बहुत ही कम है इस लेयर में, ओजोन भी कम है और वाटर वेपर भी कम है। इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा कोल्डेस्ट लेयर है। Meteors that enter the atmosphere from outer space gets burnt and destroyed in the mesosphere. जो हमारी अर्थ की तरफ बड़े बड़े मीटियोर्स आते रहते हैं, जो कि अगर हमारी अर्थ पे लड़ जाए वो तो अर्थ खत्म हो जाए। तो मीजोस्फेयर क्या करती है, जब वो हमारे अर्थ की तरफ अप्रोच करते हैं मीटियोर्स, तो मीटियोर्स जब अप्रोच करते हैं हमारे अर्थ की तरफ तो मीजोस्फेयर क्या करता है, शील्ड की तरह काम करता है और उसको वहीं जला के राख कर देता है। जो बड़े बड़े पत्थर हमारी तरफ, मीटियोर्स मतलब ये समझो बड़े बड़े पत्थर जो हमारी तरफ आते रहते हैं उनको उसी मीजोस्फेयर में वो बर्न कर देता है, वहीं पे जल करके वो राख हो जाता है। ठीक बात, क्लियर हो गया। तो मीजोस्फेयर क्या होता है, जब हम अपनी स्ट्रेटोस्फेयर से 30 to 35 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो पूरी की पूरी लेयर होती है मीजोस्फेयर की। ये बहुत ही कोल्डेस्ट लेयर होती है क्योंकि इस लेयर में ऑक्सीजन, ओजोन और वाटर वेपर की कमी होती है। और मीटियोर्स जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होना चाहते हैं, हमारी अर्थ से हेलो हेलो करना चाहते हैं, लेकिन अर्थ जानती है कि ये नुकसानदायक है हमारे लिए, तो मीजोस्फेयर क्या करता है, उसको अपने ही लेयर में जला करके राख कर देता है, एसेस बना देता है। तो इस तरीके से रहा अपना मीजोस्फेयर। अब चौथी लेयर आती है मीजोस्फेयर के बाद थर्मोस्फेयर। एक्सटेंड्स 80 to 500 किलोमीटर अबव द मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर हम पहुंच गए हैं, लगभग 80 to 85 किलोमीटर पे पहुंच गए हैं। अब यहां से लेकर के ऊपर 500 किलोमीटर तक, ऊपर 500 किलोमीटर तक आता है अपना थर्मोस्फेयर। ठीक है, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर और अब पढ़ रहे हैं हम लोग थर्मोस्फेयर। तो ये कहाँ है, तो थर्मोस्फेयर हमारे मीजोस से लगभग 500 किलोमीटर ऊपर है। The thermosphere has very high temperature of about 2000 डिग्री सेल्सियस। मीजोस बहुत ही ठंडा था, लेकिन थर्मोस्फेयर बहुत ही हॉट है, इसका हाई टेम्परेचर है और लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस का है। हाई सोलर एनर्जी tears electron away from gas particle creating ions. The ionosphere is part of the atmosphere. जो सोलर एनर्जी, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही हाई है, तो गैस पार्टिकल के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वो अलग कर देता है। गैस पार्टिकल के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स में समझ लो कि एक पार्टिकल होता है गैस पार्टिकल के पास, ठीक है, गैस पार्टिकल के पास उसका एक छोटा सा सब पार्टिकल होता है, तो वो क्या करता है, उससे इलेक्ट्रॉन को अलग कर देता है, क्रिएटिंग आयंस। और उससे क्या क्रिएट होता है, आयंस क्रिएट होता है। इस वजह से
आयनोस्फीयर भी इसका थर्मोस्फीयर का एक पार्ट है। ठीक है, थर्मोस्फीयर के एक पार्ट है आयनोस्फीयर। We can listen to radio programs because of the ionosphere. Space shuttle orbits in this layer. और इस थर्मोस्फीयर की वजह से ही जो हम रेडियो कार्यक्रम सुन पाते हैं रेडियो पर, अगर कभी देखे हो तो इस आयनोस्फीयर की वजह से ही सुन पाते हैं। आयनोस्फीयर कहाँ है? तो ये थर्मोस्फीयर में है। स्पेस शटल ऑर्बिट्स इन दिस लेयर। जो स्पेस शटल होती हैं, जो हमारा अंतरिक्ष यान होता है, ये इस लेयर में क्या करता है? ऑर्बिट करता है। लास्ट जो हमारा लेयर है एटमॉस्फेयर की, वो है एक्सोस्फेयर। द आउटर मोस्ट लेयर इज द एक्सोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 500 किलोमीटर टू आउटर स्पेस। ये 500 किलोमीटर से लेकर के आउटर स्पेस तक जो भी लेयर्स आती है बीच में, वो उसे कहते हैं हम लोग एक्सोस्फेयर। द एयर इज वेरी थिन इन दिस लेयर। यहाँ पर एक्सोस्फेयर के पास जो लेयर होती है वो बहुत ही थिन होती है। बियॉन्ड दिस लेयर इज एम्प्टी आउटर स्पेस। और इस लेयर के बाद जो भी चीजें हमें दिखाई देती हैं वो बिल्कुल ही एम्प्टी रहती हैं, बिल्कुल ही खाली रहती हैं। मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ आर लोकेटेड इन दिस लेयर। जितने भी सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट करती रहती हैं, उसमें से ज्यादातर सैटेलाइट जो हैं वो इसी एक्सोस्फीयर में होती हैं। क्लियर बात? तो इस तरीके से हमारा रहा 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब इतना पढ़ने के बाद जरूरी है ये जानना कि एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व है इनका। The atmosphere sustains life on the earth by providing oxygen for breathing. एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एटमॉस्फेयर में फर्स्ट लेयर होता है ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर में हमको अच्छी मात्रा में गैसेस मिलती हैं और ये हमें प्रोवाइड कराता है ऑक्सीजन, जिससे हम लोग जिंदा रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर हेल्प्स प्लांट्स इन द फोटोसिंथेसिस। वही ट्रोपोस्फेयर में स्टार्टिंग वाले लेयर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, जो कि हेल्प करता है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने में। फोटोसिंथेसिस क्या होता है सर जी? तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके तहत प्लांट अपना फूड बनाते हैं। इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ हीट ऑन द अर्थ। अर्थ की हीट को कम ज्यादा करने का काम भी हमारा एटमॉस्फेयर करता है। It prevents harmful ultraviolet rays of the sun from reaching the earth. Ultraviolet radiation can cause sunburns, skin cancer and irritation in the eyes. इस एटमॉस्फेयर में हमारी ओजोन लेयर भी होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो ओजोन लेयर क्या काम करती है? तो सन की तरफ से अल्ट्रावायलेट रेज हमारी अर्थ की तरफ रीच करती है, उनको भी रोकने का काम करती है ये ओजोन लेयर। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर ओजोन लेयर ना होती तो हमें क्या होता? सनबर्न होता, स्किन कैंसर होता और बहुत सारी और बीमारियां हो सकती थी। इट हेल्प्स इन रिसाइकलिंग वाटर थ्रू वाटर साइकिल। ये एटमॉस्फेयर ही हमारी हेल्प करता है वाटर साइकिल से, जो जल का चक्र होता है उससे वाटर क्या कहते हैं? निकालने में। इट प्रिवेंट्स मीटियोर्स फ्रॉम हिटिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। मीटियोर्स आर ह्यूज बोल्डर्स the size of a hill in outer space that are attracted towards the earth because of the earth's gravity. They fall through the atmosphere but get burnt and destroyed in the mesosphere. तो ये एटमॉस्फेयर हमारी हेल्प करता है मीटियोर्स से। मीटियोर्स क्या होता है? लिखा देखो, द साइज ऑफ अ हिल। एक पहाड़ के बराबर बड़े बड़े पत्थर आते हैं हमारी अर्थ की तरफ। क्यों आ रहे हैं अर्थ की तरफ? तो अर्थ के पास होती है ग्रेविटी, वो उसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो जब अट्रैक्ट कर रही है तब तो आएगी, किसी को बुलाओगे तो वो तो आएगा। तो वो आ रहा है, तो अगर वो हमारे अर्थ पर डायरेक्टली टच हो जाए तो अर्थ खत्म होने के चांसेस हैं। लेकिन हमारे अर्थ के पास क्या होता है? एक मीजोस्फेयर होता है। और मीजोस्फेयर क्या करता है? इस बड़े बड़े जो हमारे मीटियोर्स हैं उनको वहीं पर जला करके राख कर देता है। उस मीजोस्फेयर में घुसते ही वो हिल नहीं रह जाता है, वो हिल जाता है, वो पूर्णतः हिल जाता है और उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर हमारे लिए काफी हेल्पफुल है, हमारे लिए काफी हेल्पफुल है, हमारी अर्थ के लिए काफी हेल्पफुल है, हमारे जीने के लिए
काफ़ी हेल्पफुल है। तो इस तरीके से आज का जो हमारा 2 टॉपिक है वो होता है ख़त्म। अब तुम्हें लिखना क्या क्या है ये देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 11 एयर एंड वाटर, इसको डाल देना। उसके बाद व्हाट वी हैव टू रीड इन दिस चैप्टर, एक कंप्लीट टॉपिक लिख देना। उसके बाद आना, सबसे पहले लिखना दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर, दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फियर। ठीक है, वो एटमॉस्फियर लिखने के बाद फिर लिखना देयर आर 5 लेयर्स इन द एटमॉस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। फिर हेडिंग डालना ट्रोपोस्फियर। द फर्स्ट और द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर is called troposphere. It extends up to 15 kilometers above the Earth's surface. ठीक है, इतना लिख देना। फिर नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रेटोस्फेयर। द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द स्ट्रेटोस्फेयर. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 15 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर. इट कंटेन्स अ गैस कॉल्ड ओजोन। ये 3 टॉपिक। फिर मेसोस्फेयर, this layer above the stratosphere is the mesosphere. It extends up to 30 to 35 kilometer above stratosphere. ठीक, आगे फिर अगला टॉपिक थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर एक्सटेंड्स 80 to 500 किलोमीटर above the mesosphere. और the thermosphere has a very high temperature of about 2000 degree Celsius. फिर लास्ट है exosphere. The outermost layer is exosphere. It extends from 500 km to outer space. ठीक बात, इतना लिखने के बाद फिर आ जाओ इंपॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फियर पे। इंपॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फियर, और इसमें the atmosphere sustains life on the earth by providing oxygen for breathing. Carbon dioxide of the air helps plants in photosynthesis. It helps in regulating the amount of heat on the earth. It prevents harmful ultraviolet rays of the sun from reaching the earth. यहाँ तक। It helps in recycling water through the water cycle. It prevents meteors from hitting the surface of the earth. इतना चीजें तुमको अपनी कॉपी में लिख लेना है। और क्या करना है, और तुम्हें एक काम और करना है कि जितना हमने आज पढ़ा दिया है, जो 2 टॉपिक हमने कवर किया है, उसकी अच्छे से रीडिंग कर लो। और जो भी वर्ड तुमको प्रोनाउंसिएट करने में दिक्कत हो रही है उसको पूछ लो, प्लस जिसकी मीनिंग क्लियर नहीं है, जिस सेंटेंस की मीनिंग पूरी तरीके से क्लियर ही नहीं है उसको पूछ लो। ठीक है, जिससे आज का ये टॉपिक हम लोग का खत्म हो जाए। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।